हमारे साथ पांवटा साहिब के विधायक और हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी सीधे फोनलाइन पर जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल की रणभूमि में उनसे भी पूछना लाजमी है कि चुनावी साल में उनकी तैयारी कैसी है। पांवटा साहिब की जनता को जो उम्मीदें थी, क्या उम्मीदें पूरी हुई हैं, और साथ ही जो वार पलटवार हिमाचल की राजनीति में हो रहा है उसको लेकर भी हम उनसे सवाल पूछेंगे। सबसे पहले मंत्री जी, स्वागत है आपका खबर अब तक पर। थैंक यू, धन्यवाद। सुखराम जी, आपका नाम सुखराम, और सवाल आपसे पूछते हैं आपके विरोधी भी कि आपने कितना सुखी पांवटा साहिब की जनता को भी किया। तो पहला सवाल मैं भी आपसे पूछ लूंगा इस बारे में। पांवटा साहिब में आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण है, और इस क्षेत्र की जनता को जो उम्मीदें चुनाव से पहले आपसे थी, फिर आपको जितवाया, क्या उन उम्मीदों पर खराब उतरे हैं? क्या आपने जो विजन सोचा था वो आपका विजन लगभग पूरा हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, जहाँ तक पांवटा विधानसभा क्षेत्र की बात है, पांवटा विधानसभा क्षेत्र जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी जी, तो निर्दलीय विधायक कांग्रेस समर्थन जो विधानसभा में उसने किया जाकर, उसके कारण इस विधानसभा क्षेत्र का विकास उस समय थम सा गया था जी, और हमारी सरकार बनने के बाद विकास को एक नई दिशा दी है हमने। बहुत महत्वपूर्ण कार्य इस विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान सरकार के समय, आदरणीय जयराम ठाकुर की सरकार के समय में हुए हैं। हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, किसानों का विधानसभा क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर है, माइनिंग एरिया यहाँ पर है। ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर सभी तरह के लोग रहते हैं, और इन 4.5 वर्ष में पांवटा विधानसभा क्षेत्र विकास में बहुत आगे बढ़ा है। लोग काम से बहुत संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। सुखराम जी, आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय हो गई है हिमाचल की राजनीति में, और पांवटा साहिब में भी खूब विरोध प्रदर्शन किए गए थे और कहा गया था कि हम बड़ा विकल्प हैं तो हम ही हैं हिमाचल प्रदेश में। और आपकी विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना, और अब तो एक बड़ा संवाद करने के लिए हमीरपुर भी आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान। क्या कहेंगे, आपकी क्या टिप्पणी है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में कोई आधार नहीं है। इनका वही हाल हिमाचल प्रदेश में होने वाला है जो उत्तराखंड में हुआ जी। और हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार के समय में मैं 2-3-4 निर्णयों का आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। इस समय वर्तमान में जी, हमने हिमाचल प्रदेश में 80 से 60 साल पेंशन की उम्र कम करके लगभग 6 लाख लोगों की पेंशन उसमें लगेगी। 3 लाख लोगों की पेंशन वर्तमान में लग चुकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आम आदमी पक्ष में लिया है जी। और हिमाचल प्रदेश में जो किसान हैं उनके लिए इस विभाग में हमने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया, और हमने 1 रुपया यूनिट से बिजली किसानों को 30 पैसे देने का निर्णय लिया है, वो इम्प्लीमेंट कर दिया हमने जी। और 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में हम हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को फ्री में देने जा रहे हैं, और उससे भी लगभग हिमाचल प्रदेश के 12 लाख जो है उपभोक्ता कवर होंगे। 21,60,000 में से। इसी पर मेरा एक सवाल भी है मंत्री जी, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। 125 यूनिट बिजली की फ्री करने की बात कही गई थी, काफी सुर्खियों में ये पूरी खबर भी थी, और क्योंकि चुनावी साल है तो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि नकल तो हमसे करते हैं और ये चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं। ये तो आपके विरोधी कांग्रेस भी कहती है और आम आदमी पार्टी। ये ना कोई चुनावी स्टंट है। हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम हमारे प्रदेश की सरकार कर रही है। जब हिमाचल प्रदेश में कोरोना शुरू हुआ, हम बहुत से क्षेत्रों में जब दौरे पर जाते थे, बहुत सी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग महिलाएं खड़ी हो जाती थी, हम बिजली का बिल जमा नहीं हुआ है, कनेक्शन कटने की नौबत आ गई है जी। मेरा बेटा बेरोजगार घर में बैठा है, वो दिल्ली से वापिस आ गया है। तो हमने ये निर्णय लिया, हिमाचल प्रदेश पावर स्टेट है, बिजली पैदा करता है, क्यों ना हम हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों को इसमें छूट दें। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। पहले उन्होंने 0 से 7 यूनिट बिजली फ्री करने का निर्णय लिया। पिछले महीने 10,60,000 लोगों को उसमें रिबेट मिली, और अब 125 यूनिट का जुलाई महीने में बिल आएगा। 14 लाख से अधिक लोग उसमें कवर हो जाएंगे 21,60,000 में से। पीने का पानी हमने फ्री में हिमाचल प्रदेश के लोगों को देने का निर्णय लिया है।
और महत्वपूर्ण काम मैं और बताता हूं आपको अपने विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं चर्चा करूं। बताइए बताइए। हमने हिमाचल प्रदेश में कोटा विधानसभा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। बिल्कुल। इस बार हमने धान की परचेजिंग यहाँ करवाई, गेहूं की परचेजिंग यहाँ करवाई, किसानों को घर द्वार पर हमने यहाँ पर मार्केट दी, यहीं से धान परचेज होकर हिमाचल प्रदेश का कोटा विधानसभा क्षेत्र का गया है जी। और हमने इस समय जो है नबार्ड के अंतर्गत मैंने लगभग 54 नए सिंचाई और पेयजल के ट्यूबवेल संस्कृत करवा कर दिए। 250 के लगभग हमने 7 इंच के बोर लगाकर किसानों को मैं दे रहा हूँ और काफी काम तो उसमें हो गया है ताकि किसानों की इनकम दुगनी हो जाए। बिजली सस्ती और ट्यूबवेल हम फ्री में लगाकर दे रहे हैं, मोटर डाल के दे रहे हैं, उसको चाबी हाथ में पकड़ाते हैं 4 किसानों को ताकि वो चलाएंगे तो उनका जो अच्छी फसल वो पैदा करें। सड़कों की हालत हमने सुधारी है और बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है जी। इसलिए आने वाला जो चुनाव है हम वो विकास के नाम पर लड़ना चाहते हैं। जहां पर आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ना ही कोटा विधानसभा क्षेत्र में है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी तो बनने से पहले ही टूटना शुरू हो गई। अभी इन्होंने अपना प्रदेश का अध्यक्ष बदला, नया प्रदेश का अध्यक्ष अभी बनाया नहीं, उसका विरोध होना शुरू हो गया। ऐसे ही कोटा में 3 दलों में बट गई आम आदमी पार्टी। कोटा में छोटी सी आम आदमी पार्टी 3 दलों में बट गई आम आदमी पार्टी। ये जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं लोग, उनका कोई मिशन नहीं है, उनका कोई एम नहीं है, उनका कोई सिस्टम नहीं है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, केवल वो विधायक बनने के लिए आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। जब दूसरा आदमी ज्वाइन करता है उसका वो विरोध करते हैं। ये इस तरह की पार्टी है, विरोधाभास की पार्टी है, तो विरोधाभास में ही टूट जाएगी हिमाचल प्रदेश में। इसका कुछ बनने वाला हिमाचल प्रदेश में नहीं है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी को पीट करेंगे हिमाचल प्रदेश। अच्छा सुखराम जी, एक सवाल कांग्रेस को लेकर मैं करना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर यही कह रहे हैं ये तो सरकार जाने वाली, जयराम सरकार जाने वाली है और सपने और वायदे बहुत बड़े बड़े अभी से ही किए जा रहे हैं, सपने दिखाए जा रहे हैं, वायदे भी किए जा रहे हैं हिमाचल की जनता को। उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या सीधी सीधी फाइट बीजेपी कांग्रेस के बीच है? आपने कह दिया आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है कॉन्टेस्ट में। देखिए हिमाचल में 2 पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस के साथ हमारा मुकाबला है, इसमें कोई 2 राय नहीं। ठीक है। और कांग्रेस भी विरोधाभास में जी रही है, कई गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। 10-10 उम्मीदवार इनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। मैं तो इनको सजेशन देना चाहता हूँ, आप 10 उम्मीदवार मत रखो, आप 35 उम्मीदवार बना लो। मुख्यमंत्री के नाम पर तो जीतो 35 आदमी जी। जिस पार्टी में एकता नहीं है, जिस पार्टी का नेता नहीं है, जो नेतृत्वहीन पार्टी है, उस पार्टी का क्या बनेगा हिमाचल प्रदेश के लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है। सुखराम जी, आपके विभाग को लेकर भी मैं सवाल करना चाहूंगा क्योंकि ऊर्जा विभाग है और जो दर्शक नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आप जेई भी रहे हैं बिजली बोर्ड में। एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, एक बड़ा अनुभव आपके पास रहा है, फिर ऊर्जा विभाग आपको मिलना। क्या क्या सोचकर आप चले थे और क्या क्या काम आपने किए और क्या हम ये मानकर चलें कि आने वाले वक्त में भी इस विभाग से जुड़े और भी काम होने वाले हैं, अभी काम चल रहे हैं और क्या आपकी प्लानिंग्स हैं? देखिए जहाँ तक इस विभाग की बात है, हिमाचल प्रदेश पावर स्टेट है। बिल्कुल। आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय हिमाचल प्रदेश में लिया। हम 25,000 मेगावाट से अधिक बिजली दोहन करने की हमारे पास क्षमता है। इसमें हम 10,780 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। उसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है, अन्य केंद्र की जो है ऑर्गेनाइजेशन भी है और बहुत ऐसे प्रोजेक्ट जो स्टार्ट नहीं हो रहे थे, जिनके एमओयू बहुत पुराने थे, हमने उनको वन टाइम छूट दी। लगभग 180 के लगभग प्रोजेक्ट हैं और उनका पीपीए नए सिरे से कर रहे हैं ताकि वो नए सिरे से प्रोजेक्ट लगाए, क्योंकि जो पुराना पीपीए है उस पर वो प्रोजेक्ट लग नहीं सकता, वाइबल नहीं जी। ये बहुत बड़ा जो है रिलीफ हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र में हाइडल प्रोजेक्ट लगाना चाहते उसमें हमने दी जी मंत्री जी। और हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रदेश, औद्योगिक नगरियां हमारे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं जी। यहाँ पर अधिक से अधिक फैक्ट्रियां लगे, उनको हम अच्छी सप्लाई दें। हम ट्रांसमिशन सिस्टम को बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हम उसमें ला रहे हैं। ओके। उसमें इम्प्रूवमेंट होगी
और लाएं, हमारे जो TNT लॉसेज है उनको हम दिन प्रतिदिन घटा रहे जी। हैं। हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है हिमाचल प्रदेश में, ओके 2030 तक हम कितनी बिजली पैदा करेंगे, हम बिल्कुल उस हिसाब से चलेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश में जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक बिजली का दोहन हो सके, हिमाचल प्रदेश का रिवेन्यू अधिक से अधिक बढ़ सके। बहुत आधारभूत परिवर्तन आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पिछले 4 साल में इस क्षेत्र में हुआ है। और आम आदमी कहता है, खास तौर से जो प्राइवेट क्षेत्र में ये हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, जी जी, वो इस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं और बहुत से लोग आगे आ रहे हैं, क्योंकि जब तक हाइड्रो प्रोजेक्ट चलेगा नहीं उसका कोई फायदा हिमाचल प्रदेश के लोगों को नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। इसलिए हम छूट दे रहे हैं, NOC में भी हमने छूट दी है जी अधिक से अधिक साइंटिफिक तरीके से प्रोजेक्ट लगे, जी, स्थानीय लोगों को भी नुकसान ना हो, रोजगार भी लोगों को मिले, हिमाचल प्रदेश की इनकम बढ़े। इस तरह का प्रयास हिमाचल प्रदेश की सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में कर रही है जी। और मुझे आशा है आने वाले समय में इस सेक्टर से हिमाचल प्रदेश को बहुत बल मिलेगा और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक स्थिति में मजबूत करने में हाइड्रो सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्री आ रही है, वो क्यों इंडस्ट्री आ रही है हिमाचल प्रदेश में? जी मंत्री जी, इसलिए आ रही है, हम रिलायबल बिजली उनको देते हैं, बिल्कुल सस्ती बिजली हम उनको दे रहे हैं, बिल्कुल 24 आवर्स हम बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। जी। आज पंजाब में बिजली की दिक्कत है, पंजाब में घरों को लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, बिल्कुल। दिल्ली में हालत खराब है बिजली की। और हिमाचल प्रदेश जी, नॉर्थ इंडिया में एक ऐसा प्रदेश है जिसमें आज भी हम हिमाचल प्रदेश में रिलायबल इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप अपने विभाग से जुड़े कामों को गिनवा भी रहे थे, विजन आपने बताया, अगर ये वाकई में धरातल पर लागू होता है। रोजगार का मेरा सवाल था, लेकिन आपने रोजगार पर जवाब पहले ही दे दिया है कि रोजगार पैदा करने को लेकर भी आपने प्लानिंग्स की हैं। आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश को इसका फायदा भी मिल सकता है। और कोशिश करेंगे कि पांवटा साहिब की जनता के लिए भी आप बहुत से काम जो कर चुके हैं वो उनके बीच में जाएंगे तो वो भी संतुष्ट होंगे। इस पर भी हमारी नजर मंत्री जी आने वाले वक्त में बनी रहेगी। फिलहाल के लिए समय की कमी है, इसलिए मुझे यहीं पर इस चर्चा को विराम देना होगा। आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया सुखराम जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने सवालों के जवाब भी दिए। हिमाचल की रणभूमि में हमारे साथ जुड़े थे हिमाचल के कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी, उनसे हमने सवाल जवाब किए। लेकिन एक बार फिर से हम एक और विधायक से जुड़ेंगे और हिमाचल की रणभूमि में उनसे भी हम सवाल पूछेंगे कि कैसे मजबूती के साथ वो चुनावी मैदान में आने वाले वक्त में उतरेंगे और उनका रिपोर्ट कार्ड आखिरकार क्या है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला